ओह, ये आपकी है? हाँ थैंक्स। तुम्हारा नाम लिली है ना? हाँ, और तुम शॉन हो? हाँ, मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ देखा है। तुम अच्छा बास्केटबॉल खेलती हो। थैंक्स, तुम भी। कभी बाहर चले? हाँ ज़रूर। मेरा नाम लिली है और मुझे थोड़ी बहुत ये समस्या थी। कुछ समय पहले ही हमारे स्कूल में एक लड़का आया है जिसका नाम शॉन है। मैं जानती हूँ कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करना चाहिए जो साक्षी ना हो, मगर परेशानी ये थी कि वो भी एक साक्षी है। शॉन और उसका परिवार हमारी मंडली में आ गए हैं और जितना ज्यादा मैं उसको देखती उतना ही ज्यादा मैं उसे पसंद करने लगती थी। भारी है। भला होता कि मैं जानता कि वे कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। मैं उसके सामने जैसा कि मैंने कहा, मुझे ये समस्या थी। हर रोज मैं स्कूल में अपनी उम्र के जोड़ों को देखती हूँ। मुझे लगता है कि वो खुश हैं, और अगर सच कहूँ तो मुझे भी वैसी ही खुशी चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने भी मेरी इस समस्या को देखा और उस रात उन्होंने उस बारे में बात की, और जल्द ही मैं खुद को अकेला महसूस नहीं कर रही थी। अगले दिन मम्मी ने मुझे अपने साथ एक काम पर चलने के लिए पूछा। उसके बाद हम एक छोटे रेस्टोरेंट में गए। उन्होंने पूछा कि सब कुछ कैसा चल रहा है। पहले तो मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया, इसलिए मैंने शॉन के लिए अपनी भावनाएं उन्हें बता दी। मुझे लगा था कि वो मेरे बारे में बुरा सोचेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिली, ऐसी भावनाएं होना स्वाभाविक है। मुझे याद है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे अंदर भी ऐसी भावनाएं आती थी। सच में? हाँ, ये सच है। यहोवा ने हमें इसी तरह बनाया है, और क्योंकि उसने हमें बनाया है तो वो जानता है कि हमारे लिए खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। वो हमारे लिए यही चाहता है, और तुम्हारे पापा और मैं भी तुम्हारे लिए यही चाहते हैं। उन्होंने डांट नहीं लगाई, ना ही मुझे शर्मिंदा महसूस कराया, और सबसे जरूरी बात कि कुछ भी कहने या करने में जल्दबाजी नहीं की। मेरी मम्मी ही सिर्फ मेरी मदद नहीं कर रही थीं, मेरे पापा भी मेरी मदद करने के लिए तैयारी कर रहे थे। उस शाम हमारी पारिवारिक उपासना थी, और फिर से उन्होंने मुझे अपनी बात बताने दी। उन्होंने कहा कि मुझे झिझकने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं बात करते वक्त झिझकी नहीं। पता नहीं मैं क्या करूं। लिली, हमें अपनी भावनाओं के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। क्यों ना मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हें क्या लगता है यहोवा ने हमारे अंदर विपरीत लिंग के व्यक्ति के लिए ऐसी स्वाभाविक इच्छाएं क्यों डाली? ताकि एक दिन आदमी और औरत शादी कर सके। बिल्कुल सही। असल में एक अच्छी शादी बर्फ पर दो स्केटिंग करने वालों की तरह है। एक खूबसूरत प्रदर्शन में शायद कोई मेहनत नजर ना आए, लेकिन क्या ऐसा बिना मेहनत के होता है? नहीं। कोई भी व्यक्ति अभ्यास, योग्य साथी या सही तरह के निर्देश के बिना ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं, है ना? हाँ। शादी के मामले में भी कुछ ऐसा ही है बेटा। ये यूं ही नहीं हो जाती। ये भी एक अच्छे साथी और मिलकर किए काम पर निर्भर करती है। लेकिन सबसे जरूरी है यहोवा की तरफ से मिली बुद्धि भरी सलाह। असल में क्या तुम मेरे साथ भजन 32 का 8 खोलकर हमारे लिए पढ़ सकती हो? जरूर। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। लिली बेटा, यहोवा हमसे बहुत प्यार करता है, और अगर हम उसकी बात माने तो हम जिंदगी में सही फैसले ले पाएंगे जिनका हमें कोई पछतावा नहीं होगा। हमने थोड़ी देर और बात की, और फिर मुझे एक होमवर्क मिला। पापा ने मुझे पढ़ने के लिए कुछ लेखों की कॉपी दी, और जैसे जैसे मैं उसमें दी बातों को पढ़ने लगी और मनन करने लगी, मुझे कुछ पता चला। कुछ और समय तक डेटिंग से दूर रहकर
मैं किसी भी अच्छी चीज से दूर नहीं थी। इसके बजाय मैं खुद को तैयार कर रही थी। अब मैं इस समय का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जरूरी काम में कर सकती थी, यहोवा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में, और मैं ऐसे मसीही गुण और ऐसा तजुर्बा भी हासिल कर पाती जिनसे मुझे तब मदद मिलती अगर मैं आगे चलकर शादी करने का फैसला करती। आध्यात्मिक रूप से एक मजबूत परिवार हमें जिंदगी में आने वाली दूसरी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। शायद आपकी उम्र 13 से 19 के बीच है और आप किसी लड़के या लड़की की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। बढ़ती उम्र में इस तरह की भावनाएं पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपकी उम्र शादी लायक नहीं है तो आपको क्या बात ध्यान में रखने की जरूरत है? इस जवान बहन ने प्यार करने वाले अपने माता पिता की मदद से एक बुद्धि भरा फैसला किया।